हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे जीएस ब्रिज विद प्राची चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक या एक से अधिक समुदायों के समूह को समाज कहते हैं। जो समाज है वो समूह और समुदाय की जो है वो बड़ी इकाई है। सिंधु सभ्यता में समुदाय जो था वो तीन वर्गों से मिलकर बना था। व्यापारी, श्रमिक और पुरोहित, इनसे मिलकर समाज बनता है। अगर हम किसी भी सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में अगर हमें जानना है तो हमें उनमें 4 या 5 प्रकारों को सबसे ऊपर रखना होगा कि समाज का स्वरूप कैसा था, समाज का स्तरीकरण, समाज में स्त्रियों की दशा, मनोरंजन साधन, खान पान, रहन सहन, परिधान व आभूषण। इन सभी टॉपिक्स पे हम अगर चर्चा करेंगे तो हमें उसके संपूर्ण सामाजिक जीवन के दृष्टिकोण को हम जान पाएंगे। तो सिंधु सभ्यता का जो सामाजिक जीवन है इसमें सबसे पहले जानते हैं सिंधु सभ्यता का स्वरूप। तो सिंधु सभ्यता का स्वरूप मात्र सत्तात्मक था, क्योंकि कला के आधार पर जो मूर्तियाँ बनी हैं वो सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ स्त्रियों की हैं। और हड़प्पा से हमें जो मुहर मिली है वो उर्वरता की देवी की मिली है। और समाज का स्तरीकरण कैसा था, तो इसका तात्पर्य विभाजन से है। सिंधु सभ्यता में निम्न समुदाय दिखाए गए हैं: पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इन वर्गों में जो है समाज बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता में वर्ग का विभाजन कार्य के आधार पर किया गया है। और सिंधु सभ्यता में जो स्त्रियों की दशा है, तो स्त्रियों की जो दशा है वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि मात्र सत्तात्मक शासन था वहाँ पे। और यह एक नगरीय सभ्यता थी। और सिंधु सभ्यता के बारे में जो जानने के स्रोत हैं वो हमें पुरातात्विक आधार पर उसकी जानकारी मिलती है। साहित्यिक आधार ना होने के कारण इनके जन्म के विषय में बड़ी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार समाज अगर मात्र सत्तात्मक था तो इनके जन्म को हतोत्साहित नहीं किया गया होगा। सिंधु सभ्यता में शिक्षा रही होगी, क्योंकि लिपि भी मिली है, भले वो पढ़ी नहीं जा सकी है। चूँकि महिला प्रधान समाज है, उसे शिक्षा से अलग नहीं रख सकते। सभी स्त्रियों का तो अनुमान नहीं, लेकिन हाँ, शिक्षा की व्यवस्था थी। और नौशेरा और सुरतगुई, यहाँ से स्त्री मृण मूर्ति मिली है जिनकी मांग में लाल सिंदूर मिला है। इससे यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में विवाह की जो संकल्पना है वो हो चुकी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से स्त्रियों की मूर्तियाँ मिली हैं और आभूषण भी मिले हैं, मनके मिले हैं। चनहूदड़ों से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। विवाह के स्वरूप की स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, हाँ, लेकिन नौशेरा और सुरतगोई से जो हमें ये मूर्ति का प्रमाण मिला है कि उनकी मांग में जो सिंदूर है, उससे हम यह संकल्पना लगा सकते हैं कि वहाँ पे विवाह का प्रचलन भी हो चुका था। महिला प्रधान समाज था। मोहरों पर चित्र और जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं वो 70% स्त्रियों की हैं। रामशरण शर्मा ने आर्थिक क्षेत्र के बारे में अगर स्त्रियों को लेकर बोला है कि जो भागीदारी है वो पुरुषों के बराबर थी, क्योंकि मात्र सत्तात्मक था तो वो आर्थिक क्षेत्र में भी वो बराबर की भागीदारी करती थी। परिवार में भी नेतृत्व उनका बराबर ही रहा होगा। धर्म के आधार पर अगर हम देखें तो महिला प्रधानता हमें दिखाई पड़ती है। स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ, मातृ देवी की मूर्ति, उर्वरता की देवी की मूर्ति, और मतलब इस प्रकार से बहुत सी, एक कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है जिसमें उसके एक हाथ में बहुत सारी चूड़ियाँ हैं और एक हाथ में 2 या 3 चूड़ियाँ हैं। और इस प्रकार से महिला प्रधानता तो हमें दिखाई पड़ती है। और साथ ही साथ धर्म के क्षेत्र में हम देखें तो जल, वृक्ष, पक्षी, शैव धर्म की भी संकल्पना का प्रारंभ हमें वहाँ पे देखने को मिलता है। मनके और हड्डियों के आभूषण का जो प्रयोग है वो महिलाएं करती थी। सिंधु सभ्यता में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति की जो स्पष्ट जानकारी तो नहीं है। और अगर इसकी सिंधु सभ्यता में खान पान में देखें तो ये जो सिंधु सभ्यता के लोग थे ये आखेटक वाली प्रवृत्ति जो है इनमें बनी हुई थी, और ये सर्वाहारी भोजन करते थे। मनोरंजन के क्षेत्र में देखें तो शतरंज का प्रमाण हमें मिलता है। धौलावीरा और कच्छ की खाड़ी से खेल का मैदान मिला है। और जानवरों का जो युद्ध है वो आपस में जानवरों को लड़वाना, ये भी खेल का साधन के रूप में जो है सिंधु सभ्यता में हमें देखने को
मिलता है। तो इस प्रकार जो सामाजिक जीवन था वो काफ़ी सुदृढ़ था और स्त्रियों की जो थी वो स्त्रियाँ जो थी हर चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। और इस प्रकार से स्त्रियों की दशा जो है वहाँ एक नगरीय सभ्यता थी और स्त्रियाँ मातृसत्तात्मक शासन था सिंधु सभ्यता में।